everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar, जो कि है क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने इंग्लिश ग्रामर में अभी तक क्या देखा था, फंडामेंटल्स हमने देखे थे। उसमें हमने पढ़ा था फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। एक जो सेंटेंस होता है वो फ्रेज और क्लॉज का ही क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एंड किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की नीड होती है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। फर्स्ट वन होता है नाउन। फर्स्ट इज नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन। सभी को वन बाय वन करके हम पढ़ने वाले हैं, पर एक बार एक नाम देख लो कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, सेवंथ है कंजंक्शन, एंड एट्थ वन इज इंटरजेक्शन। क्लियर? देखो, फर्स्ट है नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। क्लियर हुआ? अब सभी को वन बाय वन करके हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं नाउन। नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स। हम बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। वो किसी भी पर्सन का हो सकता है, किसी भी प्लेस का हो सकता है, किसी भी थिंग का हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्लियर? अब देखो, फर्स्ट हम पहले नाउन को ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक बार प्रोनाउन देख लीजिए। प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। अच्छा, ये तो नेक्स्ट है, लेकिन प्रोनाउन क्या बोला है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो प्रोनाउन है वो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं। इट मीन्स जो प्रोनाउन होते हैं वो बार बार किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में नाउन के रिपीटेशन को रोकते हैं। सपोज मैं लिखती हूँ राम इज अ बॉय। क्या लिखा मैंने? राम इज अ बॉय। तो मैं राम के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ? राम के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ ही इज अ बॉय। राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम ईट समथिंग। तो बार बार राम 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 लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? राम के प्लेस पर अगर हमने लिखा ही, तो जो राम है उसको किसने रिप्लेस कर दिया? ही। तो यहाँ पर राम तो क्या हुआ? हमारा नाउन हुआ, नाउन। लेकिन जो ही है वो नाउन के राम के प्लेस पर ही आया है, तो ही हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्लियर है? तो प्रोनाउन सिर्फ अभी हमें इतना ही देखना है, बाद में हम इसे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि इट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन एंड ये क्या होता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। क्लियर? अब नाउन हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं। अब देखो, किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में अगर आपको पहचानना है नाउन, तो नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो फर्स्ट वन है वो क्या है कि आप वर्ब से क्वेश्चन पूछो, वर्ब से आप क्वेश्चन पूछो, और अगर आपको उसका रिप्लाई क्या मिले, व्हाट, हु और हुम, इन तीनों में से अगर आपको रिप्लाई मिले तो वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। क्लियर है? वो क्या होगा? नाउन होगा। अब कैसे होगा, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। तो देखो, अगर मैं बोलूँ द चिल्ड्रन फाउंड व्हाट, अगर हम पूछे द चिल्ड्रन फाउंड व्हाट, चिल्ड्रन तो क्या है यहाँ पर? हमारा सब्जेक्ट है। फाउंड क्या है? यहाँ पर हमारी वर्ब है। तो हम पूछ रहे हैं कि चिल्ड्रन फाउंड व्हाट, हमें व्हाट का रिप्लाई मिला, तो ये क्या हुआ? एग। एग क्या फाउंड किया उन्होंने? एग फाउंड किया। तो एग हमारा क्या हो गया? यहाँ पर नाउन हो गया। एग क्या हुआ? हमारा नाउन। अब जो नाउन है वो ही क्या हो सकता है?
जो हमारा ये नाउन है और इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं, ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये जो नाउन है, ये नाउन है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर? तो क्या समझे हम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट भी हमारा या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई जो भी आपको चीज देगी वो क्या होगी, नाउन होगी। और नाउन को पहचानने का क्या तरीका होता है, नाउन आर यूज विद आर्टिकल्स। देखो कहीं भी आपको आर्टिकल मिले, 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड दी। 3 आर्टिकल हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, ए एंड डी। अगर ये कहीं भी मिले तो उसके बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। अब इस सेंटेंस में देखो ये क्या था, एन, जो कि क्या है, एक आर्टिकल है, तो इसके बाद हमें क्या मिला, नाउन मिला। और क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद भी क्या मिलता है, हमेशा नाउन मिलता है। क्योंकि जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, या तो नाउन की विशेषता बताते हैं या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव हमेशा किससे पहले आता है, या तो नाउन से पहले आता है या फिर प्रोनाउन से पहले आता है। क्लियर? अब जो फोर्थ में आपको बता रही हूँ, प्रीपोजिशन, इस पे तो आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, आपको नाउन मिलेगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। तो इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या है, इन, तो इन के बाद जो ये है नेक्स्ट, ये भी क्या है, हमारा नाउन है। ये भी क्या है, हमारा नाउन है। क्लियर हुआ इतना? प्रीपोजिशन के बाद भी हमें क्या मिलेगा, हमेशा नाउन ही मिलेगा। तो हमने क्या क्या देखा, वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर हमें रिप्लाई मिले व्हाट, हु और हुम का, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन मिलता है, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन मिलता है, एंड प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा नाउन मिलता है। अब फर्स्ट एग्जांपल हमने कर लिया, सेकंड को देखते हैं। द गंगा इज, और देखो जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो तो हमेशा क्या होगा, या तो नाउन होगा, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। क्लियर? सब्जेक्ट के प्लेस पर हमेशा नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। तो द गंगा क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। द गंगा इज अ सैक्रेड रिवर। अब देखो आ क्या है, हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमेशा क्या मिलता है, नाउन मिलता है। अब ये मत बोल देना कि सैक्रेड यहाँ पर नाउन है। देखो क्या है, आ किसके, गंगा किसके लिए आया है, गंगा क्या है, गंगा इज अ, वो क्या है, एक रिवर है। तो ये रिवर, ये जो ए है वो रिवर के लिए आया है, तो रिवर हमारा नाउन हो गया। रिवर हमारा नाउन हो गया, लेकिन रिवर की क्या बताई है, विशेषता बताई है कि कैसी रिवर है, सेक्रेड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या मिलता है, नाउन मिलता है। तो हमें एडजेक्टिव के बाद नाउन मिला है। क्लियर? तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। थर्ड देखते हैं, राम इज एन ऑनर। राम इज एन ऑनर। राम, ये क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है। राम इज, राम है। अब मैं पूछूं क्या है, राम क्या है, तो व्हाट का आंसर हमें मिला, राम इज व्हाट। तो राम क्या है, ऑनर है। देखो ये आर्टिकल भी हमें मिला है, तो आर्टिकल के बाद हमेशा क्या मिलता है, नाउन। अब इसी को हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन। राम इज एन ऑनर टू द प्रोफेशन। अब ये भी आर्टिकल है, तो आर्टिकल के बाद ये भी क्या है, नाउन है। किसी भी सेंटेंस में देखो जो नाउन होता है, जो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन, वो ही हमारे क्या होते हैं, या तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर सब्जेक्ट होते हैं। नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। ये ही क्या होंगे, या तो सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे। तो किसी भी सेंटेंस में देखो एक नाउन ये मिला, एक नाउन ये मिला, तो ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। क्लियर हुआ? ही प्लेड। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, प्रोनाउन से हुई है। प्रोनाउन से हुई है और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो ही प्लेड, प्लेड तो क्या है, वर्ब है। ही प्लेड अ ग्रेट रोल। अ ग्रेट रोल, तो ये रोल क्या है, हमारा नाउन है। इन हर सक्सेस, इन क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है।
क्लियर। अब ये नाउन के से पहले क्या आया है, ये एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये हम सब बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आप नाउन और प्रोनाउन को पहचानना सीखो। अब मुझे ये थोड़ा सा इरेज करना होगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। अब ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है और इसको सब्जेक्ट भी हम बोलेंगे। हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, अ क्या है, हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद हमें क्या मिला है, नाउन मिला है, लेकिन नाउन से पहले उसकी विशेषता बताई गई है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द बॉय स्विच्ड ऑफ द फैन। द बॉय स्विच्ड ऑफ व्हाट, द बॉय स्विच्ड ऑफ व्हाट। व्हाट का रिप्लाई मिला, या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिकल के बाद भी क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन को ही हम बोलते हैं या तो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, नाउन या प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ। ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ, ये क्या है, आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। क्लियर। ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है, और इसे हम सब्जेक्ट भी बोलेंगे। क्लियर। अभी सिर्फ हम नाउन और प्रोनाउन को पहचानना सीख रहे हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑफ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, नाउन, तो म्यूजिक क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। द बुक क्या है, हमारा सब्जेक्ट। द बुक हमारा सब्जेक्ट है। द बुक इज ऑन द डेस्क। ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, तो डेस्क क्या है, हमारा नाउन, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है। क्लियर। द रोड ऑन for several hours। the road on for several hours। तो देखो for हमारा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद क्या मिला, नाउन मिला, तो ये क्या है हमारा, the road on। ऑन यहाँ पर ऑन का मतलब है चालू होना, मतलब रोड चालू है, यहाँ पर ये ऑन प्रपोजिशन नहीं है, द रोड ऑन। क्लियर। यहाँ पर रोड क्या है, चालू है। क्लियर। फॉर सेवरल आवर्स, तो एंड क्या है हमारा, ये आर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, या फिर हम इसे नाउन भी बोल सकते हैं। क्लियर। सेवरल क्या है हमारा, एडजेक्टिव होगा। सेवरल एडजेक्टिव कैसे है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। द स्टूडेंट्स क्या है, हमारे सब्जेक्ट है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द हाउस। अब ये इन क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या मिलता है, नाउन मिलता है, तो हाउस क्या है हमारा, नाउन है। प्लीज कम इन एंड टेक योर सीट। टेक योर सीट, देखो ये सीट क्या है हमारा, यहाँ पर नाउन है। सीट क्या है, नाउन है, और ये योर क्या है, ये एडजेक्टिव है। अभी सिर्फ आप इतना देखिए, सीट क्या है हमारा, नाउन है। कोई भी नेमिंग वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है, तो यहाँ पर सीट क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ। क्लियर। देखो अब ये जो इन है, ये इन क्या है हमारा, प्रपोजिशन नहीं है। क्यों नहीं है, ये एडवर्ब है। प्लीज कम इन, देखो ये इन किसके लिए यूज हुआ है, कम के लिए, मतलब आओ, प्लीज कम आओ, तो हम पूछेंगे वेयर, तो उसने बोला है इन मीन्स अंदर, तो ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आई होप सभी को नाउन किस तरह से पहचाना जाता है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ अ नाउन।